इस तरह पिछले दिनों सिनेमा को लेकर, फिल्म को लेकर, जिसके जो है पूरे भारत में जो है खुसूसन एसडीपीआई ने जो है हर जगह उस पर जो है एफआईआर दर्ज कराकर जो है उसे स्टॉप किया था। तो रियासत कर्नाटक में भी जो है उस फिल्म को जो है चलने नहीं दिया, उसको रिलीज होने नहीं दिया। तो उसके ताल्लुक से जो है आप क्या बताना चाहते हैं? ये तो जो एक फिल्म हम दो हम बारह बोलकर जो फिल्म है वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल चीज है। इस्लाम को लेकर और इस्लाम के जो औरतों को लेकर, कुरान को लेकर गलत अंदाज से किया गया। वो जो टीजर आया था वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। ये मुंबई का हाई कोर्ट का जज ने कहा बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है ये जो टीजर, जरूरत नहीं था। तो अभी दो चीज बताना चाहता हूं। एक तो हम पूरे मुल्क में एहतजाज करें। कर्नाटक में भी भारा एहतजाज होने के बाद रियासत कर्नाटका का हुकूमत उस फिल्म को कर्नाटका में वो बैन किया है। दूसरे आकर हम मुंबई हाई कोर्ट में हमारे कारकुन एक ऑब्जेक्शन फाइल किए थे। वो ऑब्जेक्शन में एक तो ये जो भी गलत चीज़ा बताया गया है इसके बारे में, और सेंसर बोर्ड कैसा, सेंसर बोर्ड को भी पार्टी बनाए थे, सेंसर बोर्ड कैसा इसको मौका दिया, परमिशन दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन एक स्टे भी हुआ था। उसके बाद जो हियरिंग भी हुआ, तो अभी हियरिंग में ये हुआ है कि जितने भी ऑब्जेक्शनेबल जो चीजें हैं कुरान के बारे में, मुस्लिम औरत के बारे में, वो उसको निकाला जाए। यानी कि जो सेंसर बोर्ड को डायरेक्शन दिया गया और जो उसका फिल्म प्रोड्यूसर को डायरेक्शन दिया, वो सारे चीजें कट करना है। दूसरे औरतों का एम्पावरमेंट के बारे में अगर बता रहे सही है, मगर ये इसका जरूरत नहीं था। तो जज का ऑब्जर्वेशन है जो टीजर जो करें ये प्रचार के लिए किए लोग ऑब्जेक्शनेबल चीज डाल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को खुशी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कारकुनों को, हमारा ये जो नाइंसाफी हो, जुल्म हो, कोई भी कौम का खिलाफ या कौम की जो किताबों का खिलाफ गलत अंदाज से करते हैं, इसका खिलाफ अगर कोई भी आवाज नहीं उठाते हो तो कम से कम हम आवाज उठाए, इसका कोर्ट तक गए हैं, कुछ हासिल किया। कम से कम ये हुआ कि कई स्टेटों में ये स्टे हो गया और जो हाई कोर्ट जो क्लियर जजमेंट दिया है, जितने भी ऑब्जेक्शनेबल है ये कट करके फिर आप लोग रिलीज कर सकते हैं। ये एक डायरेक्शन हाई कोर्ट दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो अजहर तांबोली साहब हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट के लीडर, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने फाइल किया। और जितने भी एडवोकेट्स इसमें काम किया उनको भी शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम जो भी लोग एसडीपी के साथ हक के लिए और जस्टिस के लिए, पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमला होता है, माइनॉरिटी के ऊपर, माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर जो हमला होता है, और इस्लामोफोबिया के नाम पे मुसलमानों को गिरा के दिखा करने का काम करते हैं, माइनॉरिटीज को, दलित को, ये तमाम चीजें जब भी हम लोग जद्दोजहद करते हैं, जो कोशिश करते हैं, एहतजाज करते हैं, उसमें हम लोग, हमारा लोग जो साथ देते हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका माध्यम के रूप से तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ये रही बात हम लोग हमारे बारे यहाँ शहर मैसूर आपने हमेशा ड्रग्स के लेकर आवाज उठाई। सर हाल ही में डेलीगेशन कमिश्नर से मिला, आप उसको क्या देखते हैं? कि रात 11 बजे से पहले होटल्स बंद हो रहे हैं, तो आपको क्या सर ये सब अच्छा है? देखिए इसमें क्या है, एक्चुअली मैंने जब कमिश्नर साहब पहले, रमेश साहब जो पहले आए थे, उसी दिन पहले मुलाकात में मैं बताया था मैसूर को ड्रग्स से बचाना है, मैसूर के नौजवानों को, मैसूर के स्टूडेंट्स को ड्रग्स से बचाना है। तो बचाने का तरीका क्या है? कहीं एक जगह रेड करें या कहीं कोई भी कंज्यूम किया उसको पकड़ने से या अवेयरनेस करने से, अवेयरनेस तो करेंगे मगर पुलिस का जिम्मेदारी अवेयरनेस करने का नहीं, सोसाइटी का, इदारों का, लीडर्स का काम अवेयरनेस करने का है। पुलिस का काम यह है इस चेन को ब्रेक करना, सप्लाई को रोकना। किधर से आता है मैसूर को ड्रग्स, किधर से आता है, क्यों आता है? हालांकि बेहतरीन इनका इंफॉर्मेशन रहता है, इनका इंटेलिजेंस रहता है, उसका जरिए से ये सप्लाई चेन को कट करना। और एक बार, हर बार मैं यही कहता हूं, और एक बार यही मांग करता हूं मैं, इमीडिएटली इसको रोकना है, क्योंकि इधर इसके वजह से क्राइम हो रहा है। अभी बीच में एक जो मर्डर हुआ, उससे पहले एक मर्डर हुआ, ये तमाम चीजों रखते का लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है। उसके साथ साथ इसका जड़ जो है, जो क्राइम का हो
या ये तमाम चीजें जो चाइल्ड लेबर का हो, ये तमाम चीजें जितने भी आ रहा है, इसका जो जड़ का इसका रीजन जो है ड्रग्स है। तो ये ड्रग्स को कंप्लीट मैसूर से अबॉलिश करने का, मैसूर को निकालने का कोशिश करना है। इसमें अहम रोल 90% जो अगर इस पे काम करना है तो पुलिस डिपार्टमेंट करना है। 10% जो काम है लीडर्स का, उलेमा का, सोसाइटी का है ही, वो करेंगे। और एक बार उलेमा को और तमाम लोगों को करते हैं, इसका ये मुद्दे पर ऊपर हर जगह बात होना चाहिए और रोकना चाहिए, हमारा भी जिम्मेदारी बनती है। शुक्रिया। देखिए, इसका हक जो है खुशियां, आप शादी के बाद शादीशुदा जिंदगी में इत्तेफाक की वजह से या गियर के वजह से या खर्च के मामले पर ये संगे, ये बहुत सारी चीजें जो है इसमें अगर इसमें खुदकुशी जो है वो आम बात हो गई। ये जो चीज जो है आजकल हर चीज में, जैसे कि आप लोग बताए, खुदकुशी हो, फैमिली का इश्यू हो या स्टूडेंट का जो एग्जामिनेशन का फेल्यूर का इश्यू हो और दूसरे अलग अलग खर्च वगैरह का इश्यूज हो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए जिंदगी बहुत लंबी है, जिंदगी बहुत लंबी है, जिंदगी अनमोल है। इसको खुदकुशी करने का, क्योंकि जो देखिए जो प्रॉब्लम्स जो आता है इंसान को आता है, प्रॉब्लम्स इश्यूज जो आता है इंसान को आता है, वो अल्लाह ताला भी बोले हैं इंसान को अलग अलग तरीके से मैं इम्तिहान लूंगा, आजमाइश करूंगा। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं जितने भी लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे जो कदम मत उठाइए। जिंदगी में हर बहुत सारे रास्ता है। अगर किसी को आपका ऐसा इश्यूज है, आप लोग हमारे पास आ सकते हैं, हम लोग बैठ को काम करेंगे, बातचीत करेंगे, इसको हल निकालने का कोशिश करेंगे। हर एक इश्यू को, हर एक प्रॉब्लम को सलूशन है, बिना सलूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलूशन खुदकुशी नहीं है, सलूशन हैंग करने का नहीं है, सलूशन कुछ अलग है। तो ये तमाम चीजें जितने भी इसके बारे में भी अवेयरनेस होना है, और जितने भी हमारे ये जो पैगाम देख रहे हैं, खुदकुशी सलूशन नहीं है, आपका बेहतर जिंदगी है। हर हमेशा जो आप बेहतर हम देख सकते हैं, कई लोग ऐसा जिंदगी में बर्बाद हो चुके हैं, वो फिर आगे आए हुआ बहुत सारे ऐसा स्टोरीज है हमारी जिंदगी में। हिम्मत नहीं हारे, उम्मीद नहीं छोड़े। इंशाल्लाह कोई भी अगर SDPI जो भी किसी का प्रॉब्लम का सलूशन के लिए, आपके मदद करने के लिए, आपको एडवाइस करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको काउंसलिंग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश तो बेशक हम लोग करेंगे। खुदकुशी मत कीजिए, कोई भी इश्यू है आपस में बातचीत करके सलूशन करने का ही है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जितने भी लोग परेशानी में, टेंशन में हैं, तो ये चीज को ध्यान रखते हुए, जिंदगी बहुत अनमोल है, उसको बचा कर रखना है। प्रॉब्लम आज रहता है, कल चला जाएगा। तो उम्मीद रखते हुए, मेहनत करते हुए इस सलूशन को हम लोग, प्रॉब्लम को हम लोग सलूशन ढूंढेंगे इंशाल्लाह। सीएम साहब आते हैं और हमारे जब शुरू हुई तो इमाम साहब को इमामत करते हैं, तो ताले इमाम के खड़े रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर में, थोड़ी दूर में जरा साहब ऐसे खड़े रहे हैं, आप जैसा मुसलमान है यहाँ पे खड़े हैं अपोजिट साइड में, उसको लेकर असुद्दीन भाई साहब ने बहुत ही सख्त वो सवाल। देखिए ये क्या है, तो इसका यानी जब इमामत को करते हैं, उनका पीछे जो भी महमूमिन है उन लोग करना चाहिए। ये सामने करने से पहले जो जिम्मेदार हमारे थे, जो ये मैं सिद्धरामैया साहब का गलती नहीं बोलता, क्योंकि ये इसका जो भी मालूम रहेगा, जो जिम्मेदार थे वो लोग बताना था। कम से कम सीएम सिद्धरामैया साहब को ये सफ में खड़ाना था, नहीं तो कम से कम सफ में एक चेयर डाल के उनको बिठाना था। तो ये जो सामने, जो नमाज के सामने खड़ा है, ये तो गलत है बोलकर मैं बोलना चाहता हूं बस।